नमस्कार। तो नवरात्रि का तीसरा दिन आ गया है और आज हम बात करेंगे एक ऐसी देवी की जो एक बड़े ही दिलचस्प विरोधाभास को जीती हैं। वो एक शक्तिशाली योद्धा भी हैं और शांति का प्रतीक भी। तो चलिए मां चंद्रघंटा की इस अनोखी कहानी को और करीब से समझते हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है ना, कि कोई एक ही समय में इतना शांत भी हो और इतना शक्तिशाली योद्धा भी। यही वो राज है जो मां चंद्रघंटा के स्वरूप में छिपा है और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है मां चंद्रघंटा, देवी दुर्गा का तीसरा रूप। इनकी पूजा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन यानी कि 21 मार्च 2026 को की जाएगी। वो असल में साहस और सौम्यता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस का प्रतीक हैं। अब जो सबसे मजेदार बात है ना, वो तो इनके नाम में ही छिपी है। बस नाम का मतलब जान लेने से ही उनकी शक्तियों का अंदाजा लग जाता है। चलिए देखते हैं कि ये नाम आखिर बना कैसे। तो इनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है चंद्र, जो उनके माथे पर सजे आधे चांद को दिखाता है, और दूसरा है घंटा, क्योंकि वो चांद एक घंटी के जैसा दिखता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उनकी पहचान और उनकी शक्ति का स्रोत है। तो ये अद्भुत कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से। पर रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी शादी नहीं थी। कहानी यहाँ से एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ लेती है। जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर आए तो भाई सब कुछ बदल गया। मतलब ऐसी बारात के बारे में तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जरा सोचिए, बारात में कौन कौन था? भूत, प्रेत, अघोरी और न जाने कैसे कैसे विचित्र गण। और खुद महादेव, अरे वो तो पूरे शरीर पर भस्म लगाए और गले में सांप लपेटे हुए थे, एकदम भयंकर रूप में। ये नज़ारा सच में हैरान कर देने वाला था। अब ये सब देखकर क्या हुआ? पार्वती जी की मां मैना देवी तो डर के मारे बेहोशी हो गईं। चारों तरफ हड़कंप मच गया। ऐसा लगा कि बस अब ये शादी टूट ही जाएगी। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में माता पार्वती ने सब कुछ संभालने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा रूप लिया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, और वो रूप था मां चंद्रघंटा का। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक तरह से शांति और व्यवस्था को वापस लाने के लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन था। अब जरा इनके स्वरूप को देखिए। शेर पर सवार हैं, 10 हाथ हैं और हर हाथ में त्रिशूल, गदा, तलवार जैसे एक से बढ़कर एक शस्त्र। मतलब पूरी तरह से साहस और शक्ति का प्रतीक। तो अब इतनी पावर, इतने हथियार देखकर तो यही लगता है ना कि उन्होंने जोर जबरदस्ती से सब ठीक किया होगा। पर नहीं, यही तो कहानी में कमाल का ट्विस्ट है। उन्होंने अपने किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि उन्होंने बहुत शांति से भगवान शिव से प्रार्थना की, उनसे गुजारिश की कि वो एक सुंदर राजकुमार का रूप ले लें ताकि उनका परिवार घबराए नहीं। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उनकी प्रार्थना का असर देखिए। शिव जी का वो भयंकर रूप फौरन एक शांत और सौम्य चंद्रशेखर रूप में बदल गया। कहाँ भस्म और सांप और कहाँ सुंदर कपड़े और गहने। चलिए अब बात करते हैं उनके नाम के दूसरे हिस्से की, यानी घंटा की। उनके माथे पर जो वो घंटा है ना, उसका भी एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ऐसा माना जाता है कि उनके इस घंटे से जो आवाज निकलती है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सारे राक्षसों, सारी नेगेटिविटी और हर तरह के डर को खत्म कर देती है। ये आवाज एक तरह का सुरक्षा कवच है जो पूरे ब्रह्मांड को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर देती है। तो फिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? एक बहुत ही गहरी बात है जो आज की दुनिया में भी उतनी ही जरूरी है। और वो बात यह है कि शांति का अर्थ कमजोरी नहीं है। ये लाइन ही मां चंद्रघंटा की पूरी कहानी का सार है। सौम्यता और शक्ति दोनों एक साथ रह सकते हैं। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत मन की शांति बनाए रखने में है, लेकिन साथ ही जब जरूरत पड़े तो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखने में भी है। इसे हम दो आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, अपने अंदर की शांति को बनाए रखना, और दूसरा, जब भी कुछ गलत देखें तो उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाना, डरना नहीं। यही तो है असली स्ट्रेंथ। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि हम सब अपनी जिंदगी में पावर और शांति, शक्ति और संयम के बीच ये बैलेंस कैसे बना सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।